अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क का इंतखाबी निज़ाम खतरे में, SIR के तरीक़ेकार पर कांग्रेस का रिमार्क। कहा, मुल्क में सिर्फ वोट और सीटों की ही नहीं, मंदिर के चंदों की भी हो रही है चोरी। जमीयत उलमा हिंद का दिल्ली में अहम इजलास। इर्तिदाद के बढ़ते खतरात पर गौर व खौस। दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए गैर मामूली मेहनत की ज़रूरत पर दिया गया जोर। गुजरात ATF की बड़ी कार्रवाई। जैश मोहम्मद से ताल्लुक़ के शुबे में 8 अफराद गिरफ्तार। मगरबी बंगाल में माबाद इलेक्शन, आतिशजनी और पथराव के वाक़यात की जांच NIA के हवाले। मुर्शिदाबाद में पूछताछ के लिए टीम पहुंच गई। और BJP के दौरे इख्तिदार में मुल्क ने गैर मामूली तरक्की की है हासिल, मोदी का दावा। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने आज पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास, इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन कमीशन, खारजा पॉलिसी, राम मंदिर के नजरानों में मुबैना बदनवानी और आइनी मामलात पर मरकज़ की मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि BJP और इलेक्शन कमीशन मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे मुल्क का इंतखाबी निज़ाम ख़तरे में है। खारजा पॉलिसी भी नाकाम हो चुकी है और हुकूमत अहम कौमी मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस से गुरेज कर रही है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है और मुख्तलिफ रियासतों में तंजीमी सतह पर मीटिंगें शुरू हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा है कि कांग्रेस सिर्फ BJP के खिलाफ नहीं बल्कि BJP और इलेक्शन कमीशन के इत्तेहाद के खिलाफ भी लड़ रही है। जयराम रमेश ने कहा कि लाखों लोगों के नाम इंतखाबी फहरिस्तों से निकाले जा रहे हैं और उन्हें हक़ राय दही से महरूम किया जा रहा है। उनके मुताबिक आवाम में ये तासुर मजबूत हो रहा है कि इंतखाबात के नताइज पहले ही तय कर लिए जाते हैं। अगर नताइज पहले से तय हों तो फिर इंतखाबात कराने का मकसद ही क्या रह जाता है। उनका कहना था कि अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। आखिरी कुछ सवाल आपसे, मैं सिर्फ राजनीतिक पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि किस तरीके से आप लोग अब तैयारी कर रहे हैं। आप न केवल अब ये संसद का सत्र है, इसके बाद में चुनाव भी आ रहे हैं स्टेट्स के, उसमें उत्तराखंड भी है, उसमें जहाँ यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है। हम तैयारी हो रही है और हम देखिए, हम बिल्कुल हम जानते हैं, हम पहचानते हैं कि इस चुनाव में, जैसा कि पहले चुनाव हुए थे, न केवल हम BJP के साथ, BJP के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर ये BJP और ECI का गठबंधन है। लड़ाई तो हमारी, ये राजनीतिक लड़ाई तो हमारी BJP के साथ है, पर BJP का एक घटक दल ECI भी है, वो BJP का साथ दे रहा है। तो हकीकत तो ये है। इसके बावजूद हम हमारे संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा, सभी सर्वोच्च नेता जो है हमारे, अलग अलग राज्यों को लेकर वो उनकी बैठक हुई है। जो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए वो शुरू हो चुकी है। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम न केवल BJP के खिलाफ पर ECI के खिलाफ भी ये लड़ाई है, क्योंकि ECI और BJP की मिलीभगत है। दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तहत वजारत दाखिला ने एक और अहम कदम उठाते हुए ममनुआ तंजीमों के मजीद 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। दहशतगर्द करार दिए गए अफराद में से 17 पाकिस्तानी और 6 हिंदुस्तानी शहरी हैं। ये सभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़े कश्मीर से दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं। मगरबी बंगाल में इलेक्शन और माबाद इलेक्शन, आतिशबाजी, फासाद और संगबारी के वाक़यात की जांच के लिए रियासत की BJP हुकूमत ने NIA को जिम्मेदारी सौंपी है। जमीयत उलमा हिंद के दीनी तालीमी बोर्ड की मजलिस आमिला का अहम इजलास मदनी हॉल नई दिल्ली में सदर दीनी तालीमी बोर्ड और
मोहतमम दारुल उलूम देवबंद मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी की सदारत में मुनक़िद हुआ। जमीयत उलमा हिंद के प्रेस बयान के मुताबिक इजलास की कार्रवाई नाज़िम उमूमी दीनी तालीमी बोर्ड मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी की निगरानी में अंजाम पाई, जबकि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद असद मदनी और मुफ्ती सैयद अफ़ान मंसूर पूरी की सरपरस्ती भी इजलास को हासिल रही। इस मौके पर मुल्क भर से सूबाई ज़िम्मेदारान और अरकान आमला ने शिरकत करते हुए दीनी तालीम से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गौर व खौज़ किया। और वहीं इजलास से खिताब करते हुए मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने मुल्क में इर्तिदाद के बढ़ते हुए ख़तरात के तनादिर में मकातिब की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए गैर मामूली मेहनत की ज़रूरत है। उनके मुताबिक मिल्लत इस्लामिया मुख्तलिफ चैलेंजों से दो चार है और अगर इस मरहले पर गफलत बरती गई तो उसके असरात आइंदा नस्लों तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरों के ईमान की हिफाजत की कोशिश दरअसल अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया भी बनती है। इसलिए दीनी तालीम के मैदान में पूरी संजीदगी और इस्तिक़ामत के साथ काम जारी रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी बहरान ने जुमे के रोज़ उस वक्त नया रुख इख्तियार कर लिया जब रतुबत बनर्जी के क़ियादत में बागी धड़े के रहनुमाओं ने कोलकाता में वाक़ पार्टी के तंजीमी हेडक्वार्टर पर कब्ज़ा करके वहां अपना बैनर नस्ब कर दिया। इस पेशरफ से पार्टी पर कंट्रोल, इंतखाबी निशान और माली वसाइल के हवाले से जारी कशमकश मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। इससे कबल रतबीरत बनर्जी की सरबराही में 10 रुकनी वफ्द ने नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी। वफ्द ने पार्टी से मुतालिक जारी तनाज़े के सिलसिले में अपना मौक़िफ़ पेश किया। गुज़िश्ता माह तकरीबन 20 अरकान असम्बली की बगावत के बाद से पार्टी की क़ियादत तंजीमी ढांचे, इंतखाबी निशान और बैंक में जमा फ़ंड पर हक़ के मामले में दोनों धड़ों के दरमियान इख्तिलाफ़ात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग तृणमूल भवन में घुसकर ताला मार दिया है उसके खिलाफ हम लोग पुलिस में पार्टी इंस्ट्रक्शन वाइज लीगल स्टेप हम लोग कंप्लेन दर्ज किया है। अगर कोई पार्टी का एमएलए या लीडर है वो आ सकता है, लेकिन ताला मारने का क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सपेल्ड मेंबर्स है उसका कोई राइट नहीं है पार्टी ऑफिस में घुसने का। तो हम लोग पुलिस के रिक्वेस्ट किया था, मदन मित्र, वैश्वनाथ चटर्जी, मृत्युंजय पाल और पूरा हमारा जो तृणमूल कांग्रेस लीडर्स वर्कर्स जो है, हम लोग कोई इरेस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं किया। जो ताला वो लोग दिया है वो हम लोग तोड़ सकता था, लेकिन एक भी इल्लीगल इरेस्पॉन्सिबल काम वो लोग किया है, हम लोग नहीं किया है। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे। वो लोग ताला मार के चले गए और पुलिस वो ताला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बोला वो साइट का गेस्ट से एंट्री लेने के पुलिस, रैफ, सेंट्रल फोर्स वहां पर खड़ा हो गया। ये तृणमूल को डैमेज करने का एक बड़ा साजिश है। पुलिस, यहाँ का पुलिस स्टेशन का पुलिस के खिलाफ हमारा कोई कंप्लेन नहीं है, ये बहुत ऊपर से आ रहा है। तो हम लोग इसीलिए कुछ दिन पहले हम लोग हमारा जो रेंट का एग्रीमेंट है यहाँ पर सबमिट किए थे। हम लोग रिक्वेस्ट किया ये पूरा रिकॉर्ड चेक करके पुलिस वो पूरा सिक्योरिटी ठीक ठाक करने के लिए जो जो करना है पुलिस को करना चाहिए। हम लोग पुलिस के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, लेकिन हम लोग कोई इरेस्पॉन्सिबल इल्लीगल काम नहीं किया। पुलिस स्टेशन का तरफ से अवैध तरीके से ऑफिस दखल करने की कोशिश की जा रही थी। ये अवैध तरीके से किया ऑफिस दखल करने की। हाँ, ये लोग सोच रहे हैं एक किराया का ऑफिस पे ताला देकर तृणमूल कांग्रेस को डैमेज करेंगे, लेकिन ये ममता दीदी का तृणमूल कांग्रेस है। जो लोग 2 दिन पहले ममता दीदी का सिंबल लेकर हम ममता बनर्जी की उम्मीदवार है बोल के इलेक्शन लड़ रहे थे, वो लोग बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। ऐसी गद्दारों को ये लोग अपने कंस्टिट्यूएंसी में, अब जब तृणमूल वर्कर अटैक हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस वर्कर को सपोर्ट का जरूरत है। ये सो कॉल्ड लीडर्स, ये लोग इलाका में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बीजेपी लीडर के घर में
कोई होटल में कैसे बीजेपी का इंस्ट्रक्शन पे कैसे तृणमूल का डैमेज किया जाए, ये कंस्पिरेसी में कुछ लोग चला गया। ये भाजपा का बी टीम है, भाजपा का दलाल है। ये अपने वर्कर के पास सामने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये लोग नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी को बातों में आकर ममता दीदी को सिंबल लेकर जीतने के बाद अभी बोल रहा है हम लोग ममता दीदी को निकल रहा है। बंगाल की जनता, तृणमूल वर्कर्स सब देख रहे हैं। एक किराए के पार्टी ऑफिस में ताला लगाकर ये लोग तृणमूल का कुछ डैमेज नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया और इस शोहर आफाक सन्यासी को एक अजीम शख्सियत करार दिया। बाद में राजस्थान के बाड़मेर में एक जलसे से खिताब करते हुए मोदी ने दावा किया है कि उनके दौरे हुकूमत में मुल्क ने गैरमामूली तरक्की की है। वो जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे कि आज राजस्थान में 10-12 हजार स्थान पर लाखों की तादाद में इस कार्यक्रम में लोग जुटे हैं। और अभी मैं स्क्रीन पर भी देख रहा था, जहां भी देखो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने से जुड़े हुए सभी मेरे राजस्थान के भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। साथियों, गर्मी के एक मौसम में स्थान स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का एकत्र आना हम सबको आशीर्वाद देना, ये दिखाता है कि भाजपा सरकार के प्रयासों पर आपका विश्वास कितना बुलंद है। मैं इस समर्थन और स्नेह के लिए राजस्थान की माटी का ऋणी हूं। भाइयों बहनों, ये धरती अनगिनत वीरों के शौर्य की साक्षी रही है। इस रण के कण कण में, कण कण ने हमें स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। और स्वाभिमान व्यक्ति का या फिर स्वाभिमान देश का वो तभी ऊंचा रह सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो, दूसरों पर कम से कम निर्भर हो। आज राजस्थान की इस धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है। गुजरात एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक के शुबे में 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। अहमदाबाद के मुख्तलिफ मकामात से उन नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया।
उन पर UAPA के साथ साथ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मुल्क का इंतखाबी निज़ाम खतरे में, SIR के तरीक़ेकार पर कांग्रेस का रिमार्क, कहा मुल्क में सिर्फ वोट और सीटों की ही नहीं, मंदिर के चंदों की भी हो रही है चोरी। जमीयत उलमा हिंद का दिल्ली में अहम इजलास, इर्तिदाद के बढ़ते खतरात पर गौर व खौस, दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए गैर मामूली मेहनत की ज़रूरत पर दिया गया जोर। गुजरात ATF की बड़ी कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ के शुबे में 8 अफराद गिरफ्तार। मगरबी बंगाल में माह बाद इलेक्शन, आतिशजनी और पथराव के वाक़यात की जांच NIA के हवाले। मुर्शिदाबाद में पूछताछ के लिए टीम पहुंच गई। और BJP के दौरे इख्तिदार में मुल्क ने गैर मामूली तरक्की की है हासिल, मोदी का दावा। तो नाज़रीन, सियासत TV के कौमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।